नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि प्रेजेंट में हम ब्रह्मपुरी थाने एरिया के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर देखिए 26/6/2024 को एक बच्ची जो मंदिर गई थी उस बच्ची का अपहरण कर लिया गया और अपहरण के समय उसके पिताजी ब्रह्मपुरी थाने के अंदर जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब देखिए उसका पिताजी यानी 19-20 दिन से गुहार लगा रहा है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि राजस्थान के अंदर तो बीजेपी सरकार इस बात को कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन खुलेआम। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार जरा सी भी बच्चियों के ऊपर सुनवाई नहीं कर रही है। अब देखिए उसके हस्बैंड भी हमारे सामने बैठे हुए हैं और उसके पापा बच्ची के भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम हस्बैंड से पूछते हैं कि कैसे बच्ची कब गई थी, किस समय गई थी और आपको क्या डाउट होता है इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले आप नाम बताएं अपना। राधेश्याम शर्मा जी, बच्ची कहाँ जा रही थी, कितने समय गई थी? मंदिर में गई थी 10 बजे, वैष्णो देवी के मंदिर में। अच्छा, तो उसके बाद में फिर मंदिर में गई थी तो मंदिर से जब आपको डाउट होता है कि मंदिर में से किसी के साथ गई है। मंदिर से फिर हम देखने गए तो मंदिर में नहीं थी, फिर वहाँ से आगे देखे तो आगे चले गई थी। आपको किसी पे डाउट होता है? अब डाउट तो वैसे हम देख डाउट तो उसकी माँ का ही और उसके साथ में उसका पति है जगदीश मीणा, तो उनको उस पे डाउट होता है आपको? उसको डाउट है। उनको पकड़ भी लाए थे पुलिस वाले, वो हम पकड़वाए थे जगदीश मीणा को और उसको उसकी बीवी को। तो पुलिस ये आपने पूछा था? हमने पूछा है कि भाई ये चोर होंगे तो ये भाग जाएंगे और साहबकार होंगे तो यहीं रुके रह जाएंगे। तो वो क्या है, दूसरे दिन वहाँ से कमरा खाली करके भाग गए। जिस आदमी पे डाउट था वो कमरा खाली करके चला गया। हाँ, वो चले गया। अब देखिए उसके पिताजी से पूछते हैं, उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं जगदीश मीणा और जगदीश राणा, उसके साथ में भारती शर्मा है सर। वह 2.5 साल पहले बगी हुई थी मेरे को छोड़ के, उसके साथ रहती है। और वह जगदीश और वह भारती शर्मा ने मेरी बच्ची का किडनैप किया है। ऐसा तो ऐसे बोलता है, अभी तो 11 दिन हुए, 11 महीने भी लग सकते हैं। तो ये कोई जवाब होता है क्या? सोशल मीडिया में मैं ये जवाब दे रहा हूँ और मैं एसओचओ के सामने भी बोल सकता हूँ। अगर एसओचओ ने ऐसे बोला था ब्रह्मपुरी थाने के अंदर, मेरे को धमकाया था, बाहर निकलने के लिए बोला था, अगर बाबा को बाहर फेंका तो नहीं मैं अंदर बंद कर दूंगा। तो ये कोई बात होती है क्या ऐसे? आज के दौर में अगर देखा जाए इस तरीके से, अगर पुलिस प्रशासन के पास में अगर कोई गरीब आदमी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो पुलिस वाले यानी बदतमीजी से बात करते हैं। राजस्थान के अंदर अगर पुलिस प्रशासन ऐसा सलूक करेगी जनता के साथ में तो पुलिस प्रशासन पर फिर क्या असर होगा? आज जबकि राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार इस बात को कहती है कि पुलिस प्रशासन जनता के सहयोग के लिए होता है, बाकी ये नहीं होता है कि पुलिस प्रशासन किसी रिपोर्ट दर्ज करने वाले आदमी को बदतमीजी से बात करें। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए जनता के साथ में। अगर ये अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि ब्रह्मपुरी थाना के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, मगर उस चीज़ को देखते हुए ब्रह्मपुरी थाना उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज उस बच्ची को कम से कम 19 से 20 दिन हो चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जिस आदमी के ऊपर हमें शक था उस आदमी को हम लेकर आए, पुलिस प्रशासन को सौंपा, मगर पुलिस प्रशासन ने उसको छोड़ दिया। उसको पूछताछ जो करनी थी उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ये मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो लड़की का जो पापा बैठा हो, इन्होंने बोला कि अगर सर ये मरेगा तो मैं लिखित में देता हूँ चीज़ को, उसकी जिम्मेदारी मैं रखूँगा, मगर इसको आप यहीं पर रखो और इससे पूछताछ करो। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं रोका और ना ही पूछताछ की। ऐसा अत्याचार राजस्थान के अंदर क्यों किया जा रहा है? अगर किसी की बेटी चली जाती है तो उसके साथ इतना दुरुपयोग करती है राजस्थान पुलिस। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान।